तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। तुम खाती कुछ हो और खिलाती कुछ और हो। मैं सोचती कुछ हूँ और करती कुछ और हूँ। मैडम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं। इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो गाइस, अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप जान सके कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं और क्या इसका रूल है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हर सेंटेंस को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर समथिंग, समथिंग के बाद एंड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद समथिंग एल्स, फिर अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। यू से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। इट मीन्स तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। मैं सोचती कुछ हूँ और करती कुछ और हूँ। आई थिंक समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। आई थिंक समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। इट मीन्स मैं सोचती कुछ हूँ और करती कुछ और हूँ। मैडम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं। मैडम टीच समथिंग एंड गिव समथिंग एल्स इन द एग्जाम। मैडम teach something and give something else in the exam. It means मैडम पढ़ाती कुछ हैं और परीक्षा में कुछ और देती हैं। तुम खाती कुछ हो और खिलाती कुछ और हो। You eat something and feed something else. You eat something and feed something else. It means तुम खाती कुछ हो और खिलाती कुछ और हो। वह हमेशा से गलत था। मैं हमेशा से तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। वह हमेशा से तुम्हें पसंद करती है। वह हमेशा से मेरे खिलाफ थी। इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है हमेशा से। तो आज हम इस वीडियो में इसी तरह के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और इतने इजी तरीके से सीखेंगे कि दोबारा कभी भी इस तरह के सेंटेंस को बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख सकें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो यहाँ पर कॉमन है हमेशा से, तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ऑल अलोंग। ऑल अलोंग इट मीन्स हमेशा से। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका यूज़ करके कैसे अपने सेंटेंस को हम बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तो हम सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिख देंगे, जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑल अलोंग। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था। बस आप एक दो बार जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और दोबारा कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ सकें। जैसे वह हमेशा से गलत था। ही वॉज रॉन्ग ऑल अलोंग। ही वॉज रॉन्ग ऑल अलोंग। इट मीन्स वह हमेशा से गलत था। वह हमेशा से मेरे खिलाफ थी। शी वॉज अगेंस्ट मी ऑल अलोंग।
शी वॉज अगेंस्ट मी ऑल अलोंग। इट मीन्स वह हमेशा से मेरे खिलाफ थी। मैं हमेशा से तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। आई वॉज सपोर्टिंग यू ऑल अलोंग। आई वॉज सपोर्टिंग यू ऑल अलोंग। इट मीन्स मैं हमेशा से तुम्हें सपोर्ट कर रही थी। वह हमेशा से तुम्हें पसंद करती है। शी लाइक्स यू ऑल अलोंग। शी लाइक्स यू ऑल अलोंग। इट मीन्स वह हमेशा से तुम्हें पसंद करती है। शुरू शुरू में ऐसा होता है। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इस टाइप के सेंटेंस जो कि आपने अपने कन्वर्सेशन में कभी ना कभी जरूर यूज़ किया होगा, जहाँ पर हमें बोलना होता है शुरू शुरू में। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा किसके लिए हम इंग्लिश में आखिर यूज़ क्या करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। जब हम इन सब चीज़ों को जान जाएंगे तो अपने सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुरू शुरू में के लिए हम इंग्लिश में आखिर यूज़ क्या करते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इन द बिगनिंग। इन द बिगनिंग यानी शुरू शुरू में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इन द बिगनिंग, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिख देंगे जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है, या फिर आप पहले अपने सेंटेंस को लिखकर बाद में भी इन द बिगनिंग का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इन द बिगनिंग आई आल्सो यूज्ड टू थिंक द सेम। इन द बिगनिंग आई आल्सो यूज्ड टू थिंक द सेम। इट मीन्स शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। इन द बिगनिंग एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इन द बिगनिंग एवरीवन मेक्स मिस्टेक। इट मीन्स शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। इन द बिगनिंग आई डिडंट नो। इन द बिगनिंग आई डिडंट नो। इट मीन्स शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था। शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। इन द बिगनिंग यू कैन फाइंड डिफ़िकल्टी। इन द बिगनिंग यू कैन फाइंड डिफ़िकल्टी। इट मीन्स शुरू शुरू में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं जान सकूं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।